मेरा आज का टॉपिक है ई रूपी। जैसा कि आपको बोर्ड पे शो हो रहा है ई रूपी। इसे अभी हाल ही में 2 अगस्त को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अगस्त को लॉन्च किया गया है। तो हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि ई रूपी है क्या, क्या है ये। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल करेंसी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ई रूपी को मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आसानी से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ई रूपी है क्या। पहली बात तो आप समझ गए कि कंपटीशन के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आने वाले समय में निश्चित रूप से आने वाले हैं कि ई रूपी को कब लॉन्च किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ई रूपी यानी इलेक्ट्रॉनिक रूपी को 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी है क्या। यह एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम है जिसे 2 अगस्त को लॉन्च किया गया है। यानी कि ई रूपी क्या है, ये एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पेमेंट सॉल्यूशन है। अब इसे हम समझने का ये प्रयास करेंगे कि ये ई रूपी काम कैसे करता है। तो आप पहले से देखते आ रहे हैं, आप यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, भीम ऐप यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, जिसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है, डाटा खर्च होता है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये ई रूपी जो सिस्टम लाया है इसमें होगा क्या। तो आप ऑलरेडी पहले से भी गूगल पे या भीम पे या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड से जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते थे तो आप एक कोड का यूज करते थे। कोड का यूज करके जिसमें आप स्कैन करके और किसी को पैसा भेजते थे और वहां पे पैसा आपका जाता था। जिसमें कौन सा कोड यूज होता है, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर मीन्स क्विक रिस्पॉन्स कोड। आप वहां जाकर के क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और जिस भी बेनिफिशियरी यानी जिसके पास भी पैसा जाना है वो चला जाता था। लेकिन मैं आपको इसमें बताना ये चाह रहा हूं कि इसमें ई रूपी में खास क्या है। जबकि पहले से चला आ रहा था गूगल पे, भीम, पेटीएम, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऐप, बहुत सारे ऐप मोबाइल पे आप यूज भी करते होंगे, सब लोग यूज कर रहे हैं, गूगल पे, भीम, पेटीएम। फिर गवर्नमेंट का पर्पस क्या है ई रूपी लॉन्च करने का। तो इसे मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे पहले एक एग्जांपल से समझिए। जैसे पहले किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, उसको पेट्रोल के लिए पैसे मिलते हैं, ठीक है, पेट्रोल के लिए पैसे मिलते हैं। तो अब पेट्रोल के लिए पैसा मिला तो क्या गवर्नमेंट ने या उस एम्प्लॉयर ने ये निश्चित तो है नहीं कि अगर मुझे पेट्रोल पे पैसा मिला है तो मैं सिर्फ पेट्रोल पे ही खर्च करूंगा। मैं इसे इन कैश करा करके, कैश में कन्वर्ट करके किसी और पर्पज से भी यूज कर सकता हूं। जैसे किसानों को यानी फार्मर्स को जैसे खाद के लिए सब्सिडी मिली, तो सब्सिडी मिलने के बाद वो खाद खरीदने के लिए अगर गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वो किसान उसको फर्टिलाइजर परचेज करने में ही यूज करेगा। वो क्या करता था कि खाद का पैसा मिला तो उसने किसी और पर्पस में लगा दिया। सपोज कीजिए कि वो मछली लेकर के मछली खा लिया, ठीक है, या उसने मिठाई खरीद करके खा लिया, तो वो पता तो चलेगा नहीं गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने ये ई रूपी की सिस्टम जो 2 अगस्त को लॉन्च की है, ये स्पेसिफिक पर्पस से इसको यूज किया जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस, इसका गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि इसका यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। कौन से पर्पस के लिए होगा, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब आपको मैं इसे एक इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कैसे होगा। जैसे सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ई रूपी में करेगी क्या, ये समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके मोबाइल पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, क्यूआर कोड मींस क्विक रिस्पांस कोड आ जाएगा, या एक एसएमएस के थ्रू एक मैसेज आ जाएगा।
अब ये मैसेज आपके पास आ जाएगा तो आपको ना गूगल पे की आवश्यकता होगी, ना भीम की आवश्यकता होगी, ना इंटरनेट की आवश्यकता होगी। अब सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट ने आपको वैक्सीनेशन के लिए एक क्यूआर कोड भेज दिया और उसमें कुछ अमाउंट भेज दिया, 100 रुपए का अमाउंट भेज दिया, तो आप इसका यूज पहले तो किसी और काम में भी कर सकते थे, लेकिन ई रूपी का ये एक इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया फीचर है ई रूपी का, कि जैसे अगर गवर्नमेंट ने आपको वैक्सीनेशन के लिए पैसा दिया है तो इस पैसे का यूज आप सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए ही कर पाएंगे। इसमें आपके मोबाइल पे एक क्यूआर कोड आएगा, उस क्यूआर कोड को लेकर के जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे तो उसके पास भी गवर्नमेंट का एक कोड होगा या एसएमएस होगा, यानी एक आपके मोबाइल पर क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड, और एक वैक्सीनेशन सेंटर पे जहां आपको वैक्सीन लेना है उसके पास भी गवर्नमेंट एक क्यूआर कोड भेज देगी। तो जब आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे, इसका यूज आप सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं। तो आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो उस कोड को या उस मैसेज को वहां मैच किया जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पे। जब वो मैच कर जाएगा तो आपको वैक्सीनेशन लग जाएगा। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लेते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे किसान को फर्टिलाइजर्स के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसे मिलते थे, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, वो क्या करता था, किसी अन्य पर्पस में उसका यूज कर लिया, उसका मिठाई खरीद लिया, कोई और भी सामान खरीद लिया, तो गवर्नमेंट का पर्पस तो सर्व नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट ने ई रूपी जो लॉन्च किया है 2 अगस्त 2021 को, इसका मेन स्पेसिफिक पर्पस यही है। अब इसको समझिए, जैसे किसी किसान के कोई भी मोबाइल होगा, वो उसका एंड्रॉयड सेट हो या कोई सिंपल सा कोई भी सेट हो जिसको वो सिर्फ फोन के लिए यूज करता है, उसमें इंटरनेट भी नहीं हो, कोई गूगल पे नहीं हो, भीम नहीं हो, पेटीएम नहीं हो, तो ई रूपी से उसको क्या फायदा होगा, उस फार्मर के मैसेज पे एक क्यूआर कोड गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाएगा, क्विक रिस्पांस कोड या एक एसएमएस भेजा जाएगा, एक मैसेज भेजा जाएगा या एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उस फार्मर के मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आ जाएगा, वो उसको डाउनलोड करके, और अगर जैसे उसको फर्टिलाइजर के लिए पैसा आया है तो उसका यूज सिर्फ फर्टिलाइजर खरीदने के लिए ही कर सकता है, यानी अन्य जगह उसका यूज नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट का ई रूपी लॉन्च करने का मेन पर्पस, इसकी पर्पस जैसा मैंने बोर्ड पे यहां पे लिखा हुआ है, यही है कि जो चीज के लिए पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है उसका यूज सिर्फ उसी पर्पस के लिए हो। अगर गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन के लिए आपका पैसा दिया